तो देखिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम ब्रह्म समाज के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं उन्हीं पर बात करूंगा। ठीक है, प्रत्येक बिंदु को बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक पैनल को बहुत ध्यान से सुनना, एक एक बिंदु को, क्योंकि हर बिंदु में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि हर बिंदु में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ब्रह्म समाज। जैसा कि पहले भी नाम सुना होगा, ब्रह्म समाज क्या था? यह एक समाज था, कुछ लोगों की बनाई हुई एक समूह था, ऐसा कह सकते हैं। क्लियर? ध्यान से सुनना है। ब्रह्म समाज जब बना 1828 में इसकी स्थापना होती है और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। बहुत ध्यान से सुनना, राजा राम मोहन राय। लेकिन कई बार क्या है स्टूडेंट, राजा राम मोहन राय यदि ऑप्शन में ना हो तो बहुत अच्छी तरीके से सुन लें और प्रश्न यही पूछा गया हो तो द्वारकानाथ टैगोर, अच्छी तरीके से नाम याद रखना, वो एग्जाम में आएगा, लिखा हुआ मिलेगा, वही ऑप्शन में करना, क्योंकि द्वारकानाथ टैगोर उस समय राजा राम मोहन राय के साथ थे इस स्थापना के दौरान। क्लियर? ब्रह्म समाज की जो स्थापना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि रीजन क्या था, ये जो समाज बनाया इसका मुख्य उद्देश्य क्या? देखो बहुत ध्यान से सुनना, मुख्य उद्देश्य का मतलब होता है कि समाज किस बिंदु पर कार्य करेगा, यानी कि वह कार्य जो करेगा अपना वो किस, उसके हिंट बिंदु क्या होंगे। तो याद रखना है ब्रह्म समाज का जो मुख्य उद्देश्य है, भिन्न भिन्न धार्मिक समुदाय जो अलग अलग होते हैं, प्रत्येक धार्मिक समुदाय चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, प्रत्येक भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों को एकजुट करना, उनको एक साथ लाना, ये ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य में से एक है। इसके अलावा ब्रह्म समाज का अगर हम और उद्देश्य देखें तो समाज में उस समय फैली कुरीतियों को दूर करना इसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य था। अच्छी तरीके से सुन लें, समाज में उस समय फैली कुरीतियों को दूर करना ब्रह्म समाज का दूसरा प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि यहाँ कुरीतियों का अर्थ क्या है ये माइंड में आता कई बार। तो उस समय समाज में फैली ऐसी रीति जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, तो ये जो कुरीति थी इनको रोकना ही ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था। अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। तो ये तो था ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य। लेकिन कई बार क्या है स्टूडेंट, ब्रह्म समाज के सिद्धांत पूछ लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं पर सिद्धांत अलग है, बहुत अच्छी तरीके से सुनना। और जैसा कि मैंने अभी बताया ब्रह्म समाज के उद्देश्य अलग है, ठीक है। सिद्धांत क्या क्या थे ब्रह्म समाज के? तो एक तो याद रखना ईश्वर एक है, ये ब्रह्म समाज का मुख्य सिद्धांत था पहला, यानी कि सिद्धांत ईश्वर एक है। दूसरा, आत्मा अमर है, अच्छी तरीके से याद रखना है। तीसरा, मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए। अहिंसा यानी कि किसी प्राणी या जीव की हत्या न करना ही अहिंसा होता है, पहले तो हमें ये भी जान लेना चाहिए। और चौथा, सभी मानव समान। ब्रह्म समाज के ये थे, बहुत ध्यान से सुनिए, ये थे ब्रह्म समाज के सिद्धांत जो हमें कई बार क्लियर होने चाहिए, कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो कुरीतियां थी ना, बहुत ध्यान से सुनिए, जैसे कि सती प्रथा, मैं पहले एक एग्जाम्पल सती प्रथा का ही ले लेता हूं। सती प्रथा यानी कि पहले क्या होता था, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को हिंदुओं के लिए, हिंदू स्त्री के लिए एक अन्याय बताया और साथ ही हिंदू समाज को शर्मनाक भी कहा है। बहुत ध्यान से सुनिए, राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही, देखिए ध्यान से सुनना, राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही सरकार ने सती प्रथा को निषेध किया उस समय। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सती प्रथा को निषेध करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो याद रखना है राजा राममोहन राय का।
सती प्रथा का जो निषेध किया, यानी कि सती प्रथा के लिए जो नियम बना वो 1829 में बना, याद रखना। कई बार पूछा जाएगा 1829 में बना। और किस नियम के तहत सती प्रथा को निषेध किया गया, बहुत ध्यान से सुनना, किस नियम के तहत ये पूछा जाएगा। तो सती प्रथा के 17वें नियम, जो निषेध नियम बनाया उसका 17वें नियम के तहत सती प्रथा को निषेध कर दिया गया, यानी कि ऐसा करना गैर कानूनी कर दिया गया। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको अच्छी तरीके से याद रखना। क्लियर? तो अच्छी तरीके से सुन लें। राजा राममोहन राय के प्रयासों के कारण ही सती प्रथा के विरुद्ध सरकार ने एक नियम बनाया, और वह नियम कौन सा था? 17वें नियम के तहत सती प्रथा को निषेध कर दिया गया। यानी कि जो समाज में एक कुरीति थी, जो सामाजिक बुराई थी, बहुत ध्यान से सुनिए, वो एक समाप्त हो गई। ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि सती प्रथा जब निषेध कर दी गई तो उसे सबसे पहले कहां पर लागू किया गया? बंगाल में लागू किया गया। स्टूडेंट याद रखना, 1829 में बंगाल में लागू किया गया, और इसके बाद इसे 1830 में मुंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में बनता ही है, हिस्ट्री से, चूंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, कि सती प्रथा जिस समय निषेध कर दी गई, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अच्छी तरीके से याद रखना, पूछा जाएगा। कई बार तो एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सती प्रथा का निषेध करने, सती प्रथा को निषेध करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अच्छी तरीके से याद रखना। तो कहीं ना कहीं ब्रह्म समाज अब आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्या था ब्रह्म समाज, क्या इनके उद्देश्य थे, क्या इनके प्रमुख सिद्धांत थे, किस विषय को लेकर ये आगे बढ़ रहे थे। मेन और मुख्य अगर हम देखें तो ये स्त्री सम्मान को लेकर ही ब्रह्म समाज आगे बढ़ा था। चूंकि सती प्रथा स्त्रियों से संबंधित थी, बाल विवाह भी स्त्रियों से संबंधित था मोस्टली, और स्त्री शिक्षा से भी संबंधित इन्होंने कदम उठाए। तो ये था ब्रह्म समाज, जो हमको मालूम होना चाहिए। क्लियर? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।